गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के एक टॉपिक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज़ क्यों करते हैं। फोरियर सीरीज इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। यहाँ पे आपके बेसिकली तीन टर्म्स यूज हुई हैं, पीरियोडिक फंक्शन, साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज। पीरियोडिक फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो पर्टिकुलर किसी टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज जो आप लोगों ने पहले खूब अच्छे से पढ़ रखी है। साइन सीरीज बेसिकली हमारी ओड नंबर से मिलकर बनती है और कोसाइन सीरीज हमारी इवन नंबर से मिलकर बनती है। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये पूरी की पूरी साइन और कॉस पे बेस होती है। तो फोरियर सीरीज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 प्लस सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट an इंटू कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट bn इंटू साइन एन एक्स। अब यहाँ पे आपके पास तीन कांस्टेंट यूज हुए हैं, a0, an और bn। आपको इन्हीं तीनों फंक्शंस की वैल्यू निकालनी होती है और इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी होती है। ये इसका एक समराइज फॉर्मूला है फोरियर सीरीज का। अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समीशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इनफाइनाइट, यानी n की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक रखनी है। समीशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इनफाइनाइट, n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट रखनी है b के लिए। तो अगर मैं इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 प्लस a1 cos x, n की जगह आपने 1 रख दिया, a2 cos 2x, n की जगह आपने 2 रख दिया, a3 cos 3x, n की जगह आपने 3 रख दिया, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता है ये। सिमिलरली b वाली टर्म के अंदर n की जगह 1 रख दिया तो b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस b3 sin 3x। तो जनरल फॉर्मूला बन गया हमारा। आपको क्या करना है, आपको ए एन बी एन निकालना है और उसके उसके अंदर 1 2 3 रख देना है, तो आपका a1 a2 a3 निकल जाएगा। अब आपका a0 an bn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो a0 का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/पाई लोअर लिमिट एल एल यानी लोअर लिमिट, यू एल यानी अपर लिमिट, एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स यहाँ फंक्शन है जिसका हमें एक्सपेंशन फाइंड करना है, उसका इंटीग्रेशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। ए एन का फॉर्मूला होता है 1/पाई लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू रखनी है और उसके डॉट में क्या रखना है, कॉस एन एक्स। यानी यहाँ पे आपका क्या लगेगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे और आपको उनका क्या करना है, इंटीग्रेशन, यानी यहाँ पे आपका आइलेट प्रॉपर्टी फॉलो होगी। सिमिलरली बी एन इक्वल्स टू 1/पाई लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ भी सेम होगा, बस यहाँ पे क्या आ गया, आपका साइन आ गया, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आइलेट लगेगा। बेसिकली जो यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, जो हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो 0 से 2 पाई के फॉर्म में होते हैं, यानी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 2 पाई से छोटी होती है। यानी पूरा का पूरा जो इंटरवल होता है वो हमारा 2 पाई का होता है, या एक्स की लिमिट -पाई से लेके +पाई तक भी हो सकती है, क्योंकि अगर -पाई से पाई की बात करें तो इसका इंटरवल भी कितना है, 2 पाई के लिए। तो हमारी जो पूरी की पूरी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो फॉर्मूला है ये पीरियड 2 पाई के लिए होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके कुछ जनरल इंटीग्रेशन यूज होंगे जो आपको पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। सिमिलरली डिफरेंशियल ऑफ एक्स की पावर एन कितना होता है आपके पास, पावर एन आपकी शुरू में आ जाएगी, एक पावर आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स, ये होता है आपके पास साइन एन एक्स, एक्स के साथ एन मल्टीप्लाई में है तो एन आपका डिवाइड में आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स, ये होता है माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन एन। ये जनरल टर्म्स हैं जो इस पूरे की पूरी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यूज होंगी। तो पूरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को ये बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा इसके अंदर कुछ हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ती है जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कहीं भी साइन एन पाई अगर आपको लिखा दिखाई दे तो साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली अगर कहीं पे कॉस एन पाई लिखा दिखाई दे तो कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर एन होती है। किसी भी कांस्टेंट सी का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स आपका सी एक्स होता है, और किसी भी कांस्टेंट सी का डिफरेंशियल आपका 0 होता है। ये सब आपका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का बिल्कुल बेसिक है जो आप लोगों को इसके अंदर पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब साइन के लिए चाहे आपका पाई आ जाए, चाहे 2 पाई आ जाए, चाहे 3 पाई आए, चाहे 4 पाई एंड सोन कुछ भी आ जाए, सबकी वैल्यू 0 होती है। कोस के लिए अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूँ, कोस 0, कोस 2 पाई, कोस 4 पाई, कोस 6 पाई, ये तो +1 होते हैं। और अगर मैं ओड नंबर की बात करूँ यानी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सोन, ये सब मेरे -1 होते हैं। इसके अलावा अगर मैं हाफ इंटरवल की बात करूँ तो साइन पाई बाई 2 ये मेरा 1 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 ये मेरा -1 होता है। इसके बाद साइन 5 पाई बाई 2 ये मेरा +1 होता है। सिमिलरली अगर मैं कोस की टर्म में बात करूँ, कोस के लिए चाहे पाई बाई 2 हो, चाहे 3 पाई बाई 2 हो, चाहे 5 पाई बाई 2, कुछ भी हो, सब कुछ मेरा कितना होता है 0। ये सब बेसिक है जो आपका इसके अंदर आपका यूज़ होगा, और ये सब आप लोगों को पता भी होना चाहिए। एक प्रोबेबिलिटी इसके अंदर यूज़ होती है साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, यानी साइन माइनस को बाहर निकाल देता है। सिमिलरली कॉस माइनस थीटा ये आपका प्लस कॉस थीटा होता है, कॉस प्लस को एडजस्ट कर लेता है। तो ये सब आपका इंटीग्रेशन के अंदर इसके अंदर यूज़ होगा, जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। आपको पता ही है जब भी आपको एक जैसे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के अंदर आपका लोअर लिमिट से अपर लिमिट, यानी आपको लिमिट मेंशन है तो यानी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसके साथ प्लस का सी नहीं आएगा, यानी कांस्टेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब भी हमें लिमिट मेंशन होते हैं यानी हमें उसकी बाउंड्री कंडीशन मेंशन है, अगर हमें बाउंड्री पता है तो हम प्लस सी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस प्लस सी का मतलब ही यही होता है कि ये बाउंड्री को रोके रखेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपका फैलाना। तो हमारी इस समय क्या समझ आएगी, फोरियर सीरीज कहाँ यूज़ होगी, जहाँ भी हमें किसी चीज़ को एक्सपेंशन करना है इन टर्म्स ऑफ साइन और कोसाइन, या हमें किसी पीरियोडिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो आप वहाँ पे अपनी फोरियर सीरीज को यूज़ करेंगे। ये आपको फॉर्मूला देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट ये सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको सबसे पहले फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके अंदर आपको दोनों लिमिट पुट कर देनी है। सिमिलरली फिर आपको फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है कॉस एन एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई में। अब इसके अंदर जो हम प्रॉपर्टी में आपसे बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई में जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो होती है आइलेट। इंटीग्रेशन के अंदर अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हम वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, आइलेट। आइलेट का मतलब होता है आई स्टैंड फॉर इनवर्स, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक, ए स्टैंड फॉर अलजेब्रा, टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्री, और ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट। ये जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं इसी ऑर्डर में इनकी प्रायोरिटी होती है। यानी अगर आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और एक इन्वर्स का फंक्शन और एक लॉग का फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स, तो ये इन्वर्स का फंक्शन हो गया और ये लॉग का, तो ये फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और ये आपका सेकंड। सिमिलरली एक अलजेब्रा का फंक्शन हो और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, तो अलजेब्रा पहले आता है तो अलजेब्रा वाला फंक्शन फर्स्ट होगा, और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है तो ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन सेकंड होगा। इसके अलावा जितने भी कांस्टेंट होते हैं जैसे 1 2 3, ये सब आपके किसके अंदर काउंट होंगे, ये सब आपके अलजेब्रा के अंदर काउंट होंगे। ये इंटीग्रेशन का रूल है। जब भी इंटीग्रेशन के दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं यू और वी, उनका इंटीग्रेशन किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा हो, तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं यू किस टाइप का फंक्शन है और वी किस टाइप का फंक्शन है। उसके बेस पे हम क्या करते हैं, इनको फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। तो वो चेक कैसे होता है, वो आइलेट के हेल्प से चेक होता है कि वो किस तरह का फंक्शन है। 5 तरह के फंक्शन हैं आपके पास अलजेब्रा के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंट। इनके अंदर सबके सारे के सारे फंक्शन इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपको बस यही करना है कि जो आपका फंक्शन फर्स्ट बैठ रहा है उसको फर्स्ट मानना है, दूसरे को सेकंड मानना है, और उसके ऊपर आइलेट लगा देना है। आइलेट हम कैसे लगाते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रेशन। कब तक सॉल्व करना होता है, जब तक हमारा उसके अंदर से एक्स खत्म ना हो जाए।
जहाँ हमारा एक्स खत्म हो जाता है वहाँ पर हम इंटीग्रेशन को रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को समझेंगे, और क्वेश्चन समझने से पहले आप सब लोगों को एक बेसिक जरूर पता होना जरूरी था, इसलिए मैंने इस वाली वीडियो में आपको सारा का सारा फोरियर का बेसिक समझाया है। फोरियर के अंदर हमारे मल्टीपल्स टॉपिक हैं, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये फुल रेंज है। फुल रेंज का मतलब क्या होता है, लिमिट आपकी -π से +π हो या 0 से 2π हो। मैंने अभी बताया कि सारे के सारे फॉर्मूले फुल रेंज के हैं, क्योंकि जिसमें आपका क्लास इंटरवल कितना है, 0 से 2π हो या -π से π हो। इसके बाद आपके सिलेबस में एक हाफ रेंज फोरियर आएगी, फिर पीरियोडिक फोरियर आएगी। तो आपके सिलेबस में 3 से 4 तरह की फोरियर है, बट ये जो जनरल फॉर्मूला है ये आपका सेम रहेगा, बहुत माइनर सा चेंजेस है। तो और सारे के सारे फॉर्मूले किस कंसेप्ट पे फॉलो होंगे, इस सारे के सारे कंसेप्ट पे आपके फॉलो होंगे। तो इसलिए फोरियर स्टार्ट करने से पहले आपको इंटीग्रेशन बेसिक पता होना चाहिए, और ये सारे के सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।